प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में आपने देखा इसका जो पार्ट 1 आया था उसमें कैसे जयशंकर प्रसाद जी तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन तब भी उनसे जबरदस्ती उनके मित्रों ने बुलवा लिया, जैसे आप कर लेते हैं ना। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी जो अपना आत्मकथन लिख रहे हैं, उस आत्मकथन का जो अगला पार्ट है उसकी व्याख्या। और उससे पहले आपको बता दें, एक बार याद दिला दें आपको कि जयशंकर प्रसाद जी तैयार नहीं हो रहे थे। कौन? ये देखिए पीछे बने हुए ना, ये तैयार नहीं हो रहे थे कि हम अपनी आत्मकथा को लिखें। ये अपने निजी पल को जो इन्होंने बिताया था उसको ये किसी के सामने लाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मित्र ठहरे, क्या कहूं उनको ना, मित्रों के बहुत ज्यादा हठ करने की वजह से उन्होंने लिखना शुरू किया। और जहां तहां उन्होंने पाया मौका वहां अपने मित्रों को घसीटा भी, उन्होंने सुनाया भी खूब कि जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं होती है। और इसका पूरा और पूरा श्रेय प्रेमचंद जी को जाता है, जिन्होंने हंस नामक पत्रिका में आत्मकथन नामक जो उनकी एक कड़ी थी उसमें सभी कवियों को बुलाया था, आमंत्रित किया था कि वो अपनी बातों को लिखे। ठीक, पार्ट 1 में आपने देखा है कि किस प्रकार से कवि ना चाहते हुए भी बताते हैं कि उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है, और थोड़ी सी वहां पर उलाहना देते हुए, बोलते हुए ताना देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही उसके जिम्मेदार ठहर जाएं जो मेरे दुख भरे क्षण हैं। ठीक, इस वीडियो में हम इस वाले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि अपनी जो उनकी निजी जिंदगी है उनमें क्या कुछ घटित हुआ, इसमें वो अपनी युवा अवस्था में ही पत्नी की मृत्यु का भी जिक्र करते हैं। उनके जीवन में केवल और केवल अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए ही खुशी के क्षण थे, बाकी कहीं उन्हें खुशी नहीं थी। लेकिन युवावस्था में ही पत्नी के चले जाने की वजह से, मृत्यु हो जाने की वजह से वो खुशी भी उनसे छीन ली गई। उसी के बारे में हम यहाँ जानेंगे। कवि को आप देख ही रहे हैं ना, जयशंकर जी को। शुरू करते हैं। ठीक, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। सरलते मतलब सरल मन वाले। ठीक, ये किसके लिए कह रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। यही बिंब वाली बात है, ठीक है ना, यही बिंब है, यही अलंकार है, यही काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य के बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा ही कि काव्य सौंदर्य जिसमें जो कवि होता है ऐसे तत्वों को शामिल करता है जिससे कि पाठक जो होता है उसका जो मन है वह उसी भाव को छू ले जिस भाव के साथ यह कविता लिखी गई है। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने कहा, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। प्रवंचना यहाँ पर जो प्रपंच होता है ना, जो कहा सुनी होती है। ठीक, छल, धोखा, झूठ, कपट, ये देखिए यहाँ पर ये अपने जो उनके कवि मित्र थे ना उनको कह रहे हैं। कितना अच्छा बोलते हैं, देखिए, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। ये कैसी विडंबना, वो अपने कवि मित्रों के लिए प्रयोग करते हैं। फिर आगे उसी में कहते हैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। पहली बात तो ये लिखने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, फिर भी इनके कवि मित्रों ने बहुत आग्रह किया, हठ किया, इन्हें मजबूर कर दिए कि नहीं लिखिए। और मित्र कैसे होते हैं आप भी परिचित हैं। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि कैसी ये विडंबना है कि यहां मैं आपकी हंसी उड़ाऊं या फिर मैं उस छल या कपट को बताऊं। किसकी? आपकी। वही कवि मित्र जिन्होंने मजबूर किया, क्योंकि इनके पास अपनी बातें ये शेयर नहीं करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई इनकी बात को जाने, कैसे ये बताएं। और यहाँ ये भी कह रहे हैं, ये इनका जीवन निष्कपट रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि ये जो इनके साथ धोखा हुआ है, जो इनके साथ लोगों ने छल किया है, ये उसको बताएं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। देखिए यहाँ की ये शुरुआत की जो पंक्तियां हैं
ये अपने मित्रों के लिए बताते हैं, अपने जीवन के क्षण को बता रहे हैं कि कैसे लोगों ने इनके साथ धोखा किया है। यह विडंबना कि मैं उनकी हंसी नहीं उड़ा सकता, प्रपंच नहीं बता सकता, मैं अपने जीवन में जो उनके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, ये उसको बताना नहीं चाहते, दूसरे लोगों की बुराई करना नहीं चाहते, ये किसी की बातों का उपहास उड़ाना नहीं चाहते, तो आखिर ये बताएं क्या? प्रश्न कर रहे हैं अपने कवि मित्रों से। यहाँ उनको भी शामिल कर लिए हैं। आगे अब यहाँ पर ये जो दो लाइनें हैं ना, ये अपने, ये वाली लाइन, ये अपने प्रेमिका, उनकी जो पत्नी है, अपनी पत्नी के लिए कहते हैं क्या? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कह रहे हैं अपने उन क्षण को याद कर लेते हैं जो इन्होंने अपने पत्नी के साथ बिताए थे, और कह रहे हैं मैं कैसे उन निजी पलों को यहाँ बता दूं, मैं उस पल का वर्णन कैसे करूं जो मेरे लिए स्वर्णिम है, जो मेरे लिए खुशी का क्षण था, उसको मैं कैसे बताऊं यहाँ। वही एक ही बात तो है मेरे जीवन में जो कि मुझे खुश कर देती है, और कोई खुशी वाली बात ही नहीं है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। प्रश्न कर रहे हैं क्या कहूं, किससे कह रहे हैं? अपने कवि मित्रों से पूछ रहे हैं क्या कि या तो मैं जो घटना घटित हुई है, जो लोगों ने इनके साथ छल किया है, या तो मैं उसको बताऊं, या तो आप लोगों की जो बातें हैं, जो आपकी ये हरकतें हैं, या तो मैं उसका मजाक बनाऊं, मैं बताऊं क्या? या फिर आप चाहते हैं कि मैं अपने उन निजी पलों को बताऊं, मधुर चांदनी रातों को बताऊं जो मैंने अपने पत्नी के साथ बिताया है? कोई कैसे भला अपने पत्नी के साथ की बातों को, अपने प्रेमिका के साथ बिताई बातों को इतनी आसानी से कैसे फ्री में, मुफ्त में थोड़ी ना बता देंगे ना, नहीं बताएंगे वो। तो प्रश्न कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे निजी पलों को आप जान लें ना, कि क्या क्या उन्होंने पत्नी के साथ समय कैसे बिताया है। फिर मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, वो सुख इन्हें मिला नहीं, ये उस पल को ढूंढते ही रहे। पत्नी के मृत्यु के बाद से लेकर के आज तक इन्हें, किसको? जयशंकर जी को वो क्षण कभी नहीं मिला जिसमें वे फिर से उसी आनंद का लाभ उठा सकें। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, ये उस क्षण को ध्यान रखेंगे। आलिंगन मतलब यहाँ पर गले लगाने से है, लेकिन ये किसको? उस खुशी के क्षण को कह रहे हैं। ये इनकी पत्नी के मृत्यु के बाद वाली लाइन है कि जब इनके पास खुशी का क्षण था, वो आते आते ही इन्होंने उस समय को ज्यादा दिन बिता नहीं पाया, वो मुस्कुरा कर भाग गया, वो दुखी करके इनको छोड़ करके चला गया। ये क्या ये उस क्षण को बताएं? 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न इनका है कि क्या मैं आपके प्रपंच को बताऊं? दूसरा उसी में कहते हैं कि आपने जो दुनिया ने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, मैं उसको बताऊं, मेरा जीवन निष्कपट है, मैं उसको बताऊं, या फिर मैं अपनी प्रेमिका के साथ बताए हुए निजी पलों को बताऊं, या फिर मैं उस क्षण को बताऊं जब मेरे पास खुशी का क्षण आते आते ही मुझे छोड़कर चला गया, अर्थात इनके पत्नी की मृत्यु हो गई। ये दुखी हो जाते हैं ये बताते हुए। ठीक, यही इतनी बात है इसमें। जब आप बताएंगे तो पूरी व्याख्या क्या होगी? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने जीवन के क्षणों को बताने के लिए यहाँ थोड़ा दुखी होते हुए कहते हैं, प्रश्न की मुद्रा में आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि मैं जीवन में जो दुख के क्षण को व्यतीत किया हूं उसको बताऊं, लोगों ने मेरे साथ छल किया है मैं उसको बताऊं। किसमें? वही आत्मकथन में, आत्मकथ्य में, कविता में। या फिर लोग कैसे जो छल किए हैं मैं उसको बताऊं, या फिर अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन मधुर क्षणों को, उन स्वर्णिम पलों को बताऊं, उन निजी पलों को बताऊं जो कि दुनिया के सामने मैं लाना नहीं चाहता, या फिर मैं उस क्षण को बताऊं जिसमें मेरे पास
खुशी आते आते मुझसे दूर हो गई और मैं आज तक दुखी हूं, व्यथित हूं। ठीक, इसका जो भावार्थ होगा ये आपके सामने है। थोड़ा सा इसको मैं एक एक लाइन यहाँ फिर से पढ़ना चाहूंगा। कवि अपनी आत्मकथा को न लिखने के और तर्क देते हैं और बताते हैं कि वे अपने धोखेबाज मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाएं, उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। और कवि की पत्नी की मृत्यु युवावस्था में हो गई थी। अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों की स्मृतियां ही अब कवि के जीवन में जीने का एकमात्र सहारा वह मार्गदर्शक हैं। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन मधुर पलों को अपनी उज्जवल गाथा के रूप में देखते हैं और उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। ठीक, ये भावार्थ है इसका। इसके बाद इसका जो काव्य सौंदर्य है वो आप बताएंगे। भाव सौंदर्य में आप बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने निजी क्षणों को बताते हुए अपने दुख को व्यक्त किया है, अपने जो दुख के क्षण है उनको व्यक्त किया है। शिल्प सौंदर्य में भाषा की बात करेंगे, कौन सी भाषा आई है इसमें तो भाषा सरल और आसानी से समझने योग्य है, पंक्तियां गाने योग्य है ना, थोड़ा सा मन को छू लेने वाली हैं। यहाँ पर अलंकार की बात करेंगे, अरि सरलते ये और मुस्किया कर भाग गया। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, जहां पर हम मनुष्य की तरह क्रियाविधि को दिखाते हैं, वस्तुओं को बताते हैं, वहां पर हम मानवीकरण अलंकार, ठीक है ना। इसके बाद मधुर चांदनी रातों की, ठीक, पहले खिलखिलाकर की बात कर लेते हैं। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक, आते आते और खिलखिलाकर, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, मानवीकरण अलंकार आपने बताया है, आपको बताया ही हम, ठीक है ना। बिंब की बात कर लेते हैं ना, बिंब को भी बताना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी लाइनें देखी जिसको पढ़ने के बाद आपके सामने कोई एक चित्र बन करके आ जा रहा हो, आपके मन में कुछ ऐसे भाव उठ रहे हो ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर मुस्किया कर जो भाग गया, ये गतिशील है और किसकी बात की गई है, ये सुख के क्षणों की बात की गई है, ठीक है ना। यहाँ पर आप यहाँ मुस्किया करके जो भाग गया, इसमें आप गतिशील बिंब बताएंगे। ठीक, अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया उसकी जो व्याख्या है वो आपको लिखित रूप में भी मिलनी चाहिए, जिससे कि आप उसको नोट कर सके। तो व्याख्या ये आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद चलते हैं, अभी जब हमने आपको जो काव्य सौंदर्य बताया वो काव्य सौंदर्य भी आप देख लीजिए और यहां से इसको नोट कर लेंगे। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ कुछ शब्द आए हैं शिल्प सौंदर्य में जिनको आपको मैं बता दूं। ये देखिए, प्रवाहमयी, परिष्कृत, संस्कृत निष्ठ, ये वही है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है जो मैं आपको बताता हूं। भाषा सरल, और ये परिष्कृत के लिए भाषा सरल है। प्रवाहमयी, इसका मतलब तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है, लयबद्ध तरीके से है, कहीं कहीं कुछ रुकने जैसा भाव नहीं है। सुंदर शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो शब्द आए हैं वो भी यहाँ आ गए हैं। आप इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप दुविधा में नहीं जाएंगे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि भाषा सरल है, आसानी से समझने योग्य है, वही वाली बात है ये। ठीक, तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये वही है खड़ी बोली का। ठीक, ठीक है ना। गाने योग्य है, ये प्रवाहमयी आ गया है। ठीक, अलंकार जो मैं बताता हूं, यहाँ अलंकार का प्रयोग मैंने जो किया ये बताया ही गया है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ शिल्प सौंदर्य मिला, भाव सौंदर्य मिला, ठीक है ना, व्याख्या मिली, आप इसको नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, दोहरा लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी ना समझ में आया होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके लिए उस पर कुछ विशेष किया जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए और आपको जो और कुछ पढ़ना हो
जो आप चाहते हैं कि पहले वही पढ़ा दिया जाए वो भी बताइएगा कमेंट करके, उसमें आपको जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।